नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में पैसिव वॉइस को आगे बढ़ाते हैं। WH वर्ड से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं वो अभी हम सीखेंगे। पिछले वाले वीडियो में WH वर्ड। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में WH वर्ड से बने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव में चेंज करते हैं वो सीखेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखा था। WH वर्ड से बने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव में बदलते हैं, कैसे PV में बदलते हैं, या PV मतलब पैसिव वॉइस में। हाउ टू चेंज WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इट्स आवर मेन टॉपिक टुडे इन पैसिव वॉइस। WH वर्ड से बना सेंटेंस जैसे Where do you buy these books? Dear students, ये WH वर्ड से बना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसको हम पैसिव में बदलेंगे। सेम प्रोसेस है, स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होगा, बाकी प्रोसेस वही रहेगी। वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज होगी। WH वर्ड से बना है तो WH वर्ड से ही वापस प्रारंभ होगा। WH वर्ड रखेंगे, उसके बाद दिए गए सेंटेंस में से आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा दीज बुक्स, लेकिन दीज बुक्स सब्जेक्ट बनाने से पहले हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी। वो हेल्पिंग वर्ब हमारे एक्टिव के सेंटेंस की टेंस जिसमें बदलता है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस के अंदर डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है जो प्रेजेंट सिंपल का है, और हमें ज्ञात है, पता है, हमने सीखा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जब पैसिव में चेंज करते हैं तो इज एम आर V3 का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा क्योंकि हमारा टेंस प्रेजेंट सिंपल है और हमारा ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन रहा है वो प्लूरल है। तो यहाँ पे हम दीज बुक्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। वेयर आर दीज बुक्स। अब हमें सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय को बॉट में बदलेंगे, बॉट बाय यू। इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनाया हमने। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा कि दिए गए WH वर्ड में से आपको WH वर्ड लाना है। मैं ये स्ट्रक्चर लिखता हूँ। WH वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लानी है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। उसके बाद बाय के बाद एजेंट का प्रयोग, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हुए अदर में जो भी हो वो आपको लिखना है। इस प्रकार से ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसको आप फॉलो करते हुए तमाम टेंसेस जो पैसिव में बदलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं। इट्स अवर स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप लर्न कर लेना, समझ लेना, सीख लेना। आप किसी प्रकार के WH वर्ड से बने सेंटेंस को ईजिली पैसिव में चेंज कर सकते हैं। हम लेते हैं कुछ और सेंटेंसेस। लेते हम, जैसे when did he repair this fan? How
सॉल्व दिस सम। डियर स्टूडेंट्स, आपके समक्ष दो सेंटेंस मैंने रखे हैं, दोनों ही एक्टिव के हैं, इसे पैसिव में बदलना है। तो पहला सेंटेंस पढ़िएगा, व्हेन डिड ही रिपेयर दिस फैन। अब रिपेयर यहाँ पे मेन वर्ब है और दिस फैन हमारा ऑब्जेक्ट है, बट WH वर्ड वापस वही रहेगा जो है व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो टेंस जिसमें परिवर्तित होता है, पास्ट सिंपल वॉज वर्ब में होता है, यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी, वर नहीं आएगा क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दिस फैन ऑब्जेक्ट को यहाँ हम सब्जेक्ट बनाएंगे, दिस फैन, व्हेन वॉज दिस फैन। अब मेन वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में परिवर्तित करेंगे, रिपेयर्ड हो जाएगा, रिपेयर। और उसके बाद बाय और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हिम। इस प्रकार से ये हमारा पैसिव वॉइस बना। अगला सेंटेंस देखिएगा, W और H वर्ड, ये H वर्ड है हाउ से, हाउ डू यू सॉल्व दिस सम। अब इसका पैसिव बनाते हैं तो हाउ का हाउ रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड टेंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। टेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इज आएगा, हाउ इज दिस सम, हाउ इज दिस सम सॉल्व्ड बाय यू। डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा हाउ टू चेंज दिस टाइप सेंटेंसेस, WH वर्ड वाले सेंटेंसेस को किस प्रकार से पैसिव में बदलते हैं। टेंस का आपको ध्यान होना चाहिए, टेंस किस में परिवर्तित होता है, कौन सा टेंस के अंदर वर्ब किस प्रकार से लगती है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। ये हमने पिछले अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस को सीखा था। उसी प्रकार से हम यहाँ पे WH वर्ड से वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि WH वर्ड आगे रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद बाकी की प्रक्रिया वही रहेगी। बाई प्लस एजेंट एंड अदर अगर है तो अदर को उसी जगह रखोगे और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो इस प्रकार से हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ, इस प्रकार से सेंटेंस हम बदलते हैं। लेकिन एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो स्पेशली अलग तरीके से बदला जाता है वो आपके समक्ष रख रहा हूँ मैं, हु और हुज को। अब अपन यहाँ पे हु को सीखेंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है WH वर्ड में, स्पेशली जो हु वाला सेंटेंस है उसे कैसे बदलते हैं। यदि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से बना है और आपसे पूछा जाए तो इसको पैसिव में कैसे बदला जाए, तो आपका पहला इसका जो रीज़न है या पहला जो तरीका है वो बता जाएगा। आप सेंटेंस में स्टार्टिंग में आप बाई होम कर लो, बाई होम, और आगे प्रक्रिया वही की वही। और अदर दूसरा तरीका है आप हु को हुबहू रखिए और अंत में बाई रखोगे। ये तरीका आपको समझना है। क्या है इसको अपन सेंटेंस को लेके समझते हैं। जैसे who sent me, who sent this letter। ध्यान दीजिए, who sent this letter। अगला, who is, who is teaching you English now। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दो तरीके से आप चेंज कर सकते हो, या तो बाय होम से करो या आप हु से करिए। चलिए हम पहला जो इसका तरीका है फर्स्ट टाइप को लेते हैं, बाय होम। बाय होम लिखिए, उसके बाद जैसा टेंस है और ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे टेंस सेंट, सेंड की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। फॉर्म याद होना बहुत
अति आवश्यक है, अन्यथा आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। सेंड मतलब भेजना, सेंड, सेंट, सेंट। सेंड कोई यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस है, तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, वो टेंस के अनुसार वॉज वर्ब, और ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा वॉज। बाय हुम वॉज दिस लेटर, दिस लेटर, बाय हुम वॉज दिस लेटर। अब सेंट की थर्ड फॉर्म सेंट होती है, सेंट, बाय हुम वॉज दिस लेटर सेंट, और क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब वापस बाय करके हमें नहीं दर्शाना है, क्योंकि यहाँ पे आ गया बाय हुम सब्जेक्ट। इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो आगे से ही करेगा कि ये पत्र किसने भेजा, है ना, ये पत्र किसके द्वारा भेजा गया। अब आप चाहते हो कि मैं बाय हुम ना लेके हु से बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो यही रखिए, हु वॉज दिस लेटर सेंट बाय। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में दोनों ही सही है। बाय हुम लेते हो तो बाय आगे लगाना है, बाकी प्रोसेस वही रहेगा। यदि आप हु से लेते हो तो बाय अकेला पीछे आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। ये ध्यान दोगे, दोनों ही करेक्ट है, दोनों सेंटेंस सही है। आपको जो उचित लगे वो उसका प्रयोग करते हुए, जो इजी लगे उसका प्रयोग करते हुए आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे। चलते हैं हम अगले सेंटेंस की ओर। हु इज टीचिंग यू इंग्लिश नाउ, तो यहाँ पे WH वर्ड हु इज टीचिंग यू ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। ड्रिल ऑब्जेक्ट हमने सीख लिया था, समझ लिया था कि किस प्रकार से दो ऑब्जेक्ट को पैसिव में चेंज करते हैं। और ग्रामर के मुताबिक हम लिविंग ऑब्जेक्ट को पहली प्राथमिकता देंगे सब्जेक्ट बनाने में। तो पहले हम लिखते हैं बाय होम, बाय होम प्रेजेंट कंटिन्यूस है और यू ले रहे हैं तो हमारा सब हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी। बाय whom are you, by whom are you being taught English now। डियर स्टूडेंट, एक तरीका ये है जिसको हमने you को सब्जेक्ट बनाते हुए इस प्रकार से by whom से बनाया, और यदि हम इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाते हैं तो भी इसी प्रकार से बनेगा, इज इंग्लिश बीइंग टॉट यू नाउ। ध्यान दीजिए, यानी हु से बनने वाला सेंटेंस को, यहाँ मैंने दो ऑब्जेक्ट रखे इसलिए मैं दो प्रकार के सेंटेंसेस चेंज करके दोनों को ऑब्जेक्ट अलग अलग करके मैंने लिखा है। पहले का हमारा ऑब्जेक्ट यू था तो यू को रख के भी बना सकते हो, और आप इंग्लिश को सब्जेक्ट बना के भी आप आगे को परिवर्तित कर सकते हो। अब यदि आप हु से बनाना चाहते हो तो ये हो जाएगा हु आर यू बीइंग टॉट इंग्लिश नाउ। डियर स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे आप। इस प्रकार से WH वर्ड से बनने वाले तमाम सेंटेंसेस या तो आप बाय होम से बनाइए या फिर हु से बनाइए। और जब आप हु से बनाते हो तो आपको वाक्य के अंत में बाय लिखना है, और बाय होम से बनाते हो तो बाय प्रारंभ में लिखना पड़ेगा। ये आपको ध्यान देना है। बाकी वही प्रोसेस है। WH वर्ड और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और इसके बाद डूअर जो होता है, एजेंट होता है, उसको बाय करके हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे और फिर अदर्स में लिखेंगे। आगे चलते हैं, एक दो सेंटेंस और सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे की इसकी प्रोसेस में बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, WH वर्ड से बनने वाले तमाम सेंटेंसेस आपने सीखे। टेंस, जितने भी टेंसेस के बनते वो सेम इसी प्रोसेस, इसी प्रक्रिया में, इसी तरीके से चेंजेस होते हैं। चलिए हम कुछ और बनाते हैं, कुछ और चेंज करते हैं। Who built the ताजमहल। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक प्यारा सा सेंटेंस जिसको हम सॉल्व करेंगे।
हु बिल्ट द ताजमहल। अब आपके समक्ष ये सेंटेंस, इसको पैसिव में बदलना है। चलिए इसको बदलते हैं। तो आप किस में बदलना चाहते हो? बाय हुम से, तो बाय हुम लिखिएगा, बाय हुम। अब हमें पता है पास्ट टेंस है और ताजमहल सिंगुलर है। वॉज द ताज महल, और बिल्ड की थर्ड फॉर्म भी बिल्ड होता है। बाय हुम वॉज द ताजमहल बिल्ड। जी आपका सेंटेंस क्रिएट हो गया पैसिव वॉइस में। ये एक्टिव का था और ये पैसिव का था। अब एक और सेंटेंस आपके समक्ष में रखता हूं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा लेकिन पैसिव में बदला जाता है। कैसे? What are you doing now? ध्यान देना, ये बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, अच्छा सेंटेंस है। अक्सर कहा जाता है कि विदाउट ऑब्जेक्ट पैसिव नहीं बनता है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी ये सेंटेंस पैसिव में परिवर्तित होगा। कैसे होगा ये ध्यान देना आपको। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, इस प्रकार की सेंटेंस यदि आपको पूछे, एग्जाम में पूछे जाए, तो बिल्कुल ये बदला जाता है। यहाँ पे कोई ना कोई तो कार्य हो रहा है, वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे वो उसका आंसर कौन दे रहा है? व्हाट दे रहा है। तो आप क्या करोगे? इसको व्हाट को वापस व्हाट लिखोगे, व्हाट। अब कोई कार्य कर, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम क्या कर रहे हो? कोई ना कोई तो कार्य कर रहे होंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम देख रहे हो वीडियो, या लिख रहे हो कुछ, या तुम खेल रहे हो, यानी कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई ना कोई कार्य हो रहा है, और कार्य हमेशा सिंगुलर में होता है। तो यहाँ जो डू जिस वर्ब के लिए यूज हुआ है कार्य के लिए, तो वो कार्य हमेशा सिंगुलर होगा। पढ़ना, लिखना, सोना, अदर कोई भी एक्टिविटीज करते हो वो सिंगुलर होगा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वो सिंगुलर है। आप यहाँ में बैठे हुए कई स्टूडेंट्स समझेंगे कि ये इज कैसे आया, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ। मैंने आपसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो आपका आंसर आएगा कि हम वीडियो देख रहे हैं, या मैं पढ़ रहा हूं, या मैं लिख रहा हूं। तो वो कार्य जो कर रहे हो वो सिंगुलर है। वर्क हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, इसलिए यहाँ पे इज यूज हुआ है। व्हाट इज, इसके बाद आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे हम बीइंग रखेंगे। क्या रखेंगे? क्रिया बीइंग रखेंगे। इसके बाद हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, व्हाट इज बीइंग। अब डू की थर्ड फॉर्म लीजिएगा, डन बाय यू नाउ। इस प्रकार से ये विदाउट ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, उसे इस प्रकार से सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना, नोट कर लेना कि इस प्रकार से सेंटेंस यदि आता है तो किस प्रकार से पैसिव में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे व्हाट लिया, इज और सीधा विदाउट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए हमने, सेंटेंस में पैसिव बनाया। आपको दिख नहीं रहा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बट ये इसका सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि आंसर यही आ रहा है। जो भी आप कर रहे हो, इट इज योर आंसर, सो सब्जेक्ट के रूप में ये कार्य करेगा। तो इज बीइंग डन बाय यू। इस तरीके से हम WH वर्ड से बनने वाले तमाम सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप बदल सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। हमने सीखा पैसिव में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे प्रकार का सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपेरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज करते हैं। ये हमारा आगे का जो प्रक्रिया है, जो सेंटेंसेस होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज इंपेरेटिव sentences या sentence into passive, into PV, मैं शॉर्ट रूप डाला हूँ पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, into imperative sentence आपने पिछले वाले वीडियोस में, टेंसेस के वीडियोस में देखा होगा, और भी कहीं जिक्र इसका किया गया होगा। मैं पुनः इंपेरेटिव सेंटेंस को आपके समक्ष रखता हूँ कि इंपेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, जो यहाँ समझाया जाएगा आपको। पहला सेंटेंस V1 से, दूसरा सेंटेंस डू नॉट या डोंट से, तीसरा सेंटेंस प्लीज या काइंडली से, और चौथा सेंटेंस बनेगा वो लेट से। जब भी ये सेंटेंस वाक्य के बिगिनिंग में, प्रारंभ में आपको दिखाई देते ये शब्द ये लेट, तो वो हमेशा इंपेरेटिव होगा। जैसे मैंने लिखा ओपन योर नोटबुक,
या नोटबुक्स कर लेते हैं। अब ये सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस की बिगिन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार के सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो किस प्रकार से चेंज करते हैं आप समझिएगा। इस सेंटेंस के अंदर क्या भाव है ये हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि कहने वाला कौन है, मे बी ये टीचर है, तो क्या होगा, यू आर ऑर्डर टू ओपन योर नोटबुक्स। ध्यान दीजिएगा, पहला जो बदलने का तरीका है यू आर ऑर्डर। हमें लगता है कि सेंटेंस में जो वक्ता है, जो कह रहा है, जो आदेश दे रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है, कोई टीचर है या पेरेंट्स है। अब यदि कोई इसमें रिक्वेस्ट का भाव कर रहा है, हमें पता तो नहीं है, बट यदि रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है कि आप अपनी नोटबुक को ओपन करिएगा, तो आएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन योर नोटबुक्स। तीसरा तरीका कि यदि रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर रिक्वेस्टेड, इससे आगे हम सीखते हैं इसमें रिक्वेस्ट का भाव नहीं होता है, तो हम लेट से बनाएंगे। किससे बनाओगे? लेट के बाद आप ऑब्जेक्ट लीजिए, लेट योर नोटबुक्स बी ओपन। ये स्टूडेंट्स सबसे प्यारा या सबसे सार्थक, सबसे सटीक अगर पैसिव बदलना है और ऐसे इस प्रकार के सेंटेंस में, तो इस प्रकार से सबसे बेटर तरीका ये रहेगा, क्योंकि इससे हमें कहीं पता नहीं कि इसमें ऑर्डर है कि एडवाइस है कि रिक्वेस्ट। इसमें एडवाइस से भी बनता है, यू आर एडवाइस टू ओपन योर नोटबुक, एडवाइस से भी बनता है, बट ऐसे पता नहीं होता है तो हम सीधा लेट से बनाइएगा और लेट से बन गए सेंटेंस पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से देखिएगा, कहीं एडवाइस का जिक्र किया गया होगा, कहीं रिक्वेस्टेड का, कहीं ऑर्डर्ड का, या फिर क्या कहीं लेट से। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस इस तरीके से बदलता है। आगे हम अगले वाले वीडियो में फिर हम अच्छी तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंस को सीखेंगे, किस प्रकार से पैसिव में चेंज करते हैं। थैंक यू।